तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई। एक ऋषि का साधु राजा था और एक दिन राजा ने अपने साधु ऋषि को आमंत्रित किया अपने घर पर जलपान के लिए। और ऋषि ने बहुत मना किया अपनी पत्नी को कि राजाओं का और ऋषियों का कोई मेल नहीं होता, राजा बड़े अभिमानी होते हैं, ये कोई हमारे सिर में दर्द करेंगे। लेकिन वो ऋषि पत्नी नहीं मानी, कहने लगे मेरी बहन कब कब मुझे बुलावे, आप तो न्योय नाक चढ़ाया करो, कोई भी काम हो जा। अर्थात ऋषि जी को विवश कर दिया राजा के घर जाने के लिए। अब राजा के घर गए तो राजा ने अपनी जो महिमा बना दिखाने के लिए बहुत अच्छे आहार, मेज पोस मेज का ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे कर नाना प्रकार की सब्जी बनवा कर, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी दही खीर हलवा सारे व्यंजन लगवा दिए मेज पे। अब आहार किया ऋषि जी ने भी, ऋषि पत्नी ने भी, सब ने मिलकर आहार किया। अब चलते समय ऋषि जी ने कहना पड़ा जी आप भी हमारे यहाँ आइएगा, एक औपचारिकता होती है। तो राजा ने कहा अवश्य आएंगे, कभी समय मिला तो अवश्य आएंगे। एक दिन वो समय मिल गया, राजा ने संदेशा भिजवा दिया कि हम आ रहे हैं। अब ऋषि पत्नी चिंतित हुई कि वो तो सचमुच आ रहे हैं और साथ में ये संदेशा भेज दिया कि मेरे साथ हजारों की संख्या में अंग रक्षक होंगे, मेरे सैनिक होंगे। अब राजा चाहता था कि ऋषि को नीचा दिखाना, ये एक बूंदी बीमारी है साडू, ये दिखाना चाहता था कि मैंने ऐसे ऐसे आहार कराए हैं और ये ऋषि जी कुछ नहीं करा पाएगा, इसकी मिट्टी पलीत होगी। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होए। अब ऋषि जी के पास अपने तप की कमाई थी, अपनी साधना भजन की कमाई थी। ऋषि जी ने स्वर्ग से कामधेनु गाय वो उधारी ले ली कुछ समय के लिए और उसको अलग से एक टेंट में रखा हुआ था। उधर से राजा अपने हजारों सैनिकों को साथ लेकर पहुंच गया और ऋषि से कहा कि भोजन की तैयारी करवाओ। ऋषि जी ने कहा जी भोजन तैयार है, आप खाना खाइए। अब वहां लगी लाइन और साथ की साथ थाली आ रही है, सबको परोसी जा रही है। ऋषि जी ने अपने एक सेवक को उस गाय वाले टेंट के सामने बैठा दिया, वो उठा उठा कर थाली बाहर रखता रहा। अब जब सब सैनिकों ने खाना खा लिया और ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने कभी नहीं खाया था, तब राजा ने पूछा कि हे ऋषि जी आपके पास ना कहीं कोई भोजन बनाने की व्यवस्था नजर आ रही है, ना किधर को चूल्हा डाल रखा तुमने, ना कोई हलवाई बुला रखा, ये ऐसा भोजन स्वादिष्ट भोजन कहां से आ रहा है। कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है और उसमें यह शक्ति होती है कि वो चाहे पूरी पृथ्वी जीम जा भोजन खा ले, पूरी पृथ्वी के प्राणी, तो भी उसका अंत नहीं आता। तो राजा के अब साधु की यारी दोस्ती इतनी होती है। अब राजा की नीत में खोट आ गया, नीयत में खोट आ गया। उसने सोचा यू कंगाल क्या करेगा, इस गाय का मैं ले चलता हूं, बहुत ज्यादा सेना है मेरे पास और ये गाय सभी आहार करा दिया करेगी। कहने लगा ऋषि जी ये गाय मुझे दे दे, आप क्या करोगे इसकी। ऋषि जी ने कहा ये गाय मेरी नहीं है, मैं उधारी लाया हूं, मैं आपको नहीं दे सकता। तो राजा बोला सैनिकों से कि सैनिकों इस गाय को छीन लो।
अब ऋषि सोचता है कि अच्छा नालायक ये तो जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। तब उस ऋषि ने कहा, हे गौ माता, आप अपने स्वदेश लौट जाइए, मैं विवश हूं। इतना कहते ही वो टेंट के ऊपरले हिस्से को पाड़ती हुई और गाय आकाश की तरफ, स्वर्गलोक की तरफ चल पड़ी। राजा ने गाय को कंडम करके नीचे डालने के लिए तीर मारा, पैर में तीर लगा और कहते हैं वो गाय का खून, रक्त जमीन पर गिरा और गाय चली गई। तो जहां जहां वो खून गाय का गिरा वहीं पर कहते हैं तम्बाकू की उत्पत्ति हुई। अब हिंदू लोग एक तरफ तो माता को इतना प्रिय मानते हैं, गाय को अपना मां के तुल आदर देते हैं, और फिर मां के खून को पी रहे हैं। क्या बताते हैं, खो नाम खो का तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध इसको ना खाए। तमा नाम खून का, खो नाम खून का, और तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। तम्बाकू, खून, खू का अर्थ खून, खून, तमाकू खून, और तमा फारसी का शब्द है, तमा माने गाय होती है। तमाकू यानी गाय का खून। खू नाम खू का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए ना पीवे। कहते हैं आप एक तरफ तो गाय को इतना प्रिय मानते हो, आदरणीय मानते हो, और फिर गाय के खून से उत्पन्न इस तम्बाकू को पीते हो। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सब विकारों को छुड़वाया है। अब सिख समाज में तम्बाकू कोई प्रयोग नहीं करता, अभी तक भी उन्होंने इस मर्यादा का पालन किया है। लेकिन और सारी बुराई शुरू कर दी, मांस खावा, दारू पीने लग गए। देखो बुराई तो सारी त्यागे पार पड़ेंगी। ऐसे ही मुसलमान धर्म के अंदर शराब नहीं छूटे अभी भी, और बाकी मांस खावा, रोका पीवे। हिंदू समाज में बीड़ी, शराब, तम्बाकू और मांस कभी प्रयोग नहीं करते थे। अब हिंदू समाज में कोई मर्यादा ही नहीं रही, सारे काम बिगड़ गए। तो पुण्यात्माओं, ये नए सिरे से समाज सेट किया जाएगा, और इसी तरह ये समाज सुधार और आत्म कल्याण प्रारंभ होता है। उन महापुरुषों ने भी कठिन प्रयत्न किए थे, परिश्रम किया था समाज को बुराई से दूर करने के लिए। आज भी वही चल रहा है और बहुत निर्मल समाज बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी ये पूछते हैं, एक बार मेरा हाथ लग गया, मेरे पापा की गोद में बंडल था, महाराज जी मेरा नाम तो नहीं टूट गया। रो रहा था वो बच्चा। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं टूटता, वो तो वैसे लग गया हाथ, गंद का समझ लो, गोबर में हाथ लग जा, धो ले अपने ने। हाँ, उसको उठा के देना, ला के देना, पीने उक्का भरना, उसमें नाम टूट जाएगा, वो खंड हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो छोटी सी उम्र में इन बच्चों को ऐसा भाव बन गया कि ये इतनी बुराई है कि इसको हाथ लागने से भी हमारा धार्मिक कर्म बिगड़ जाएगा, तो आने वाली इनकी संतान तो कति देवता पैदा होंगी। ये समाज भी सुधर रहा है और जीव कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, हम घर फूक्या अपना और लुका लीन हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। परमात्मा कहते हमने तो अपना घर जला दिया और एक बढ़ता हुआ मसाल हाथ में ले रखा, मिराड मसाल, और उसका भी घर फूक दें, जो हमारे साथ चलेगा उसका भी घर का नाश कर देते हैं। अब यहाँ इस बात को समझना है, कैसे नाश करते हैं। हमारे शरीर में और ज्यादा जो मोह ममता रूपी घर किए हुए हैं, ये अड़ंगा भरा है। कहते हैं जो हमने तो अपना ये घर साफ कर लिया, फूक फाक दिया, इसके अंदर जो कबाड़ भरा था,
और उसका घर भी फूक दें जो हमारे साथ, अर्थात हमारा पंथी होगा, हमारा हम सफर होगा, हमारे अनुसार जो चलेगा, उसका भी ये सारा कुबाड़, उसके घर के अंदर का सारा गंद जला देंगे। हम घर फूक्या अपना और लुका लेना हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। एक बार श्री नानक जी अपने दो वो शिष्यों के, विशेष शिष्य थे उनके साथ भ्रमण पर जा रहे थे। एक वृद्धा उनकी बहुत अच्छी सेविका थी, वो उनके वहां रुके। तीनों जने, बुढ़िया ने बड़ी सेवा करी, गाय बांध रखी थी। हाँ, पहले वो जाते थे तो बुढ़िया बहुत ज्यादा समय गुरुजी के पास बैठ करके ज्ञान सुनने में लगाती थी। दूसरी बार जब वो दूसरी तीसरी बार गए तो वह बुढ़िया ने गाय ले ली मोल। गाय लेकर के उसको प्रदर्शन में लगी रहती थी। गुरुजी गए तो उनको अच्छा दूध, गाय का फिर दही, मक्खन, खूब सेवा की। और गुरुजी के पास थोड़ी बैठे, गाय के संभाल घनी करे और बैठे जब गाय की चर्चा कर दे। गुरुजी, गाय बहुत अच्छी है, इतना दूध देती है, ये तो 2 महीने पहले भी, 1 महीना पहले दूध देना बंद करती है, फिर तुरंत ब्याह जाती है। अब फिर क्या कहती है परमात्मा? जब गुरुजी चलने लगे, सुबह न बोले भगवान करे बुढ़िया तेरी गांव मरियो। बोले भाई ये गांव मरियो, ये आशीर्वाद दे दिया कि परमात्मा रब करे तेरी गांव मरियो। अब बुढ़िया भी गुरुजी के मुंह का ना देखे, भाई यूं के कहा, गुरुजी ने अच्छी सेवा करी, दूध पियाया, घी खवाया, गाय कर, ये मरियो। तो आगे चल के वो दोनों शिष्य पूछने लगे, गुरुदेव आपने उस बुढ़िया का दिल तोड़ दिया। वो तो बड़ी खुश हो रही थी गाय को पाल करके, और आपने दुर्शीष दे दी कि उसकी गाय मरे, और वो तो बहुत दुखी हो जाएगी। तो गुरुजी बोले, भाई फिर बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर, अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। अब वह तीसरे दिन गांव वर्गी बीमार होके, गाय मरगी बुढ़िया 2-4 दिन तक दुख पाई। फिर वह फुर्सत होगी तो पहले तो वो नित्यनेम सुबह का जो गुटका भी ना कर पावा थी, है उस गाय मुर्जी पुलझ रह जाती, दिन मरण के रह रहे, थोड़े कति बुढ़ा पावर या कोडी कोडी चालर गां के चिपटी रही थी, भजन ना करे थी। तो फिर वह बुढ़िया ने वो भजन का समय खूब मिल गया, अपना अच्छा भजन करे, सुबह शाम दोपहर दिन में भी उलगी सी होगी। फिर गुरुजी आए 2-1 महीना के बाद। अब उन चेलों को ये हो रही बुढ़िया जाते बोगरा मारेगी महाराज, तू खड़ा आ गया मेरी गांव वर्गी, आशीर्वाद दुर्शाशीष दे के गए थे। तो जाते ही बुढ़िया ने बड़ी सेवा करी, खाट बिछाई, बैठाए गुरुदेव को। तब परमात्मा गुरुजी ने पूछा कि बुढ़िया सुना कुछ भजन सिमरन ठीक बन रहा है, बिलाजी मौज होगी, और आपका जो वचन फल गया वो गां मरगी, व गां ना मरा होता मैं मरूं। अर्थात मैं अधूरी जाति, मेरी भक्ति नहीं बनती प्रभु, व गां की मृत्यु होने से, और मुझे भजन का समय मिल गया, आपने मेरे ऊपर बड़ा प्रेम किया। तो परमात्मा ने कहा, बुढ़िया उस समय तो तने में बहुत बुंडा लग गया, जब तक तुम अंदर अंदर खूब गाल दे थी मेरे, ती बताइयो किसे गुरुजी हुए, मेरे पशुओं ने मार कर जी है, कहा जी एक बार तो मन में खोट आया था, परंतु बाद में समझ में आई। तब परमात्मा उस गुरुदेव ने बताया श्री नानक जी ने कि बुढ़िया ये काल का जाल है, ईब तेरा कौन सा पहलवान बनने का समय है, अपने 2 रोटी खा लूकी सूखी भजन करे, बताई दूध मत के काटेगी, के दही न फूकेगी, टाइम तेरा थोड़ा सा रह रहा है, भक्ति तू कर नहीं रही थी, सारा दिन गां की चर्चा चल रही थी, इससे के चक्कर में रह थी। मैं भी तेरे पास डटा तो तूने सारा दिन में तो जो है ना 10% मेरी बात सुनी, 90% तू अपने झंझट में फंस रही थी। अब तेरे उपकार के लिए ये आशीर्वाद देना पड़ा कि तेरी यह गौ यहां से छुटे। तो पुण्यात्मा फिर बुढ़िया का कसूती समझ में आ गई,
कि भगवान कति नाश हो गया था, मेरे तो अंतिम समय आ रहा था और कति राम नाम की रुचि रही नहीं थी, गाय मुड़ रही थी। तो पुण्यात्मा संत जो करते हैं वो ठीक करते हैं, भगवान जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। उसके लिए क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस वगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण जन्मराया, और विष्णुनाथ के लोग को जाके फिर भी उल्टा आया। अब उस माई का यह बात समझ में आई तो वो घनी खुश होगी। नवली बेटा तक गया सोयो तो दुख मेरा भेद है, ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं। लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे। अब इन मैं ऋषियों की जो ना वो नकली, अब इनकी ऊपर का कवर उतार के दिखा दिया, जैसे किसी गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी कुमार ने, और शेर की खाल ऊपर डालकर उसने रात ने छोड़ दिया वो खेतों में। वो आसपास के चनों को, गेहूं को, खेती को खावे, और रखवाले ऑर्डर कब आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। एक कुमार को पता चला इस कहानी का कि इस जंगल में शेर आवे रात ने और फसल खा जाता है। तो उसको कुमार शाना था, उसने सोचा शेर खेती नहीं खाता या कोई और बात पाओगी। तो उसने सोचा कोई कुमार ने गलती गड़बड़ कर रखी है, अपना खोता बढ़िया मजबूत ताकतवर बनाने के लिए खवावा खेती ने। तो उसने गांव वालों से कहा तुम डरो ना, आ जाओ मेरे साथ, ले चलते हैं, पहचान तो करा उसकी शेर है के। तो उसने अपने 2-4 गधे ले जाके उस जंगल के दूसरी साइड छोड़ दिए, और फिर वो शेर आया न, दूर तो दिखा वो शेर, वो आ गया, वो आ गया, वो लग गया खेती वो फसल खाने। रखवाले तो चढ़ गए वृक्षों पर। वो कुमार बोला तुम वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, वो सब वृक्षों पर चढ़ गए। थोड़ी देर में वो गधे जो कुमार के थे 5-4, वो लग गया अपने राग रमंड बोलने, हो। उधर से वो शेर भी लग गया, हो उड़े आ दिया अंदर। तो जब पता चला, कहते हैं शेर कार गधे का बोली तो मेरा पट्या करे, ऊपर के कौर तो थोड़ा है। तो ये ऋषि थे या अविद्वान थे, इनकी ज्ञान तो पता लगा। अब शेर तो पहले से दाड़ रहा था कबीर परमेश्वर, और ये जिनको हम शेर मान रहे थे, ये तो गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी। परमात्मा कहते हैं खरना हुआ केहरी कब हूं, सिंह की खाल उड़ाए। शेर की खाल उड़ाने तो गधा शेर नहीं बन सकता। एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया, मैं ऋषि बनकर बैठ गए, संत बन गए, मंडलेश्वर तिलक ला लिए। इन तो संत नहीं बनते, संत ज्ञान से बनता है। और वो कबीर परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार। ये वही परमात्मा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद नहीं पाया। वो काशी माए कबीर हुआ, वो धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव जय हो। महर्षि जी ने ध्यान से देखा, अपनी पत्नी से कहा कि जो 500 रुपए का सामान हम लाए थे उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है? आटा, दाल, चीनी, चावल, बूरा, कुछ बचा तो नहीं है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि और कुछ नहीं बचा है, केवल वो आटा बचा है जो पलोथन का था। पलोथन मीन एक थोड़ा सा सूखा आटा रख लेती है बहनें, और उसमें आटे की लोई बना के, और आटे को उस सूखे आटे के ऊपर दोनों तरफ से चिपका के ऐसे रोटी पोती है। वो हाथों से नहीं लगता, इसलिए आटा हाथों से नहीं चिपकता। उस सूखे आटा जो सपेर रखते हैं उसको हमारे वहां पलोथन बोले हैं, पलोथन। तो वह कहने लगे जी ये थोड़ा सा सूखा आटा तो बच रहा है जो रोटी पाने के प्रयोग किया था, और तो कुछ नहीं। तो नरसिंह जी ने कहा कि इसका भी तू रोटी बना।
4 रोटी बनी। एक साधु चलता हुआ आ गया, यानी परमेश्वर, आप ही सोशल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। और वो आकर द्वार पर खड़ा हुआ। साधु ने, उसने, नरसी ने पूछा, महाराज भोजन खाओ। अखा भाई भूख लगी है। भगत वो 4 रोटी उस महापुरुष ने दे दी, जो उस बचे हुए आटे की 4 रोटी बनी थी। खा के चल पड़े। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म एक मारवाड़ी सेठ की वेशभूषा में, अच्छी बड़ी पगड़ी, लांडी, धोती गोड्या ती की, दोहरी टांग रखी, कलम आड़े न्यू और काख में बही, उन साधु संतों के पास जाकर बोला, भाई कैसे बैठे हो महापुरुषों? उन्होंने कहा, कैसे के बैठे हैं सेठ जी, मारे तक सारे रंग में भंग पड़ गया। क्या बात है कि एक नरसी नाम का सेठ, और भाई उसने हुंडी लिखी है हमारे नाम, यहाँ एक सांवलसा सेठ के नाम तय, और हमने द्वारका में सारा पता कर दिया, वो सांवलसा नाम का सेठ नहीं पाया। अब उस भगत को हम वो भी नहीं कह सकते हमारे साथ धोखा कर दिया, वो तो आदमी अच्छा लग गया था, वो हमें मना करे था कि मेरी हुंडी नहीं चलती। और इतना भी हमें विश्वास है कि हमारे 500 रुपये सुरक्षित मिलेंगे उस महापुरुष के पास। पर भाई हमारा तो काम तो बिगड़ गया, हमने तो यहाँ चाहिए थे। तो सेठ बोला कि भाई मैं, वो परमात्मा बोले, मैं हूं वो सेठ सांवल सा, और आजा भाई, कौन सा नाट्य है इसमें? द्वारका में सांवल नाम का सेठ को ना, चल उनके सामने नोट गिनूंगा। एक चोर आए पल्ला बिछा, बोला कि लड़ा बिछाओ चादर। जब बड़े बाजार में सेठों की दुकान थी चारों तरफ, और वहां खड़े होकर गिने, 1 ले भाई, 2 3, उन सेठा ने सुना के 4 5, यानी 500 गिन दिए चांदी के कच्चे नोट, टन्ना टन पड़े। और सारा काशी आसपास के सेठ खड़े होकर देखे, रहे तो 500 रुपये कहाँ से दिया? और नरसी तो भाई कंगाल हो लिया, राज यू सेठ क्यों बावड़ा हो रहा है, इनको पैसे दे रहा है। तो परमात्मा ने कहा, भाई नरसी जी तो कह दिए उसका दास हाजिर रहेगा, चाहे लाखों हुंडी भेज दे, सारी दूंगा उसकी। बोलो सतगुरुदेव। फिर वो, अब क्या हुआ, एक दिन, अब उसकी जो लड़की ब्याह रखी थी, उसकी लड़की की लड़की यानी दोती ब्यान जोगी होगी। अब पहले तो वो सेठ था, जब छोरी का ब्याह करा तो 1 नंबर का सेठ, दुनिया वाह वाह हो रही थी। और ईब आ गया बात का समय, कोई बालक नहीं, लड़का नहीं। अब वह लड़की आई अपनी लड़की की शादी के लिए बात न्योतन, जब झोपड़ी में माता पिता के पास रुकी तो नरसी कहने लगा, बेटी मैं हूं निर्धन कंगाल, ना मेरे पास कोई दाम, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। अब लड़की चली गई। अब वो दिन निकट आया बात का, अब कोई साथी नहीं होता निर्धन का। सेठ था, जब तक सारे तैयार हो रहे थे, मैं भी चलूंगा थारे बात में, मैं भी चलूंगा बात में, और ईब कोई भी उसकी तरफ गांव नगर का साथ नहीं हुआ। अब उसने बैल मांगे किसी से। अब उधारी चीज गरीब ने आदमी या तो दिया नहीं करे, दिया करे तो कंडम दिया करे। एक ने एक से एक बैल मांगा, एक से दूसरा बैल मांगा, किसी से एक गाड़ी मांगी, बैलगाड़ी वैसी कंडम सी थी, खराब सी, ने बोला जोड़ ले जा भगत जी। अब उसके साथ कोई नहीं चला, 12 अंधे थे, वो उसके पास आते थे, बैठते थे, भगवान की चर्चा करते थे, आसपास के गांव से इकट्ठे हो जाते थे। वो कहने लगे, नरसी हम चलेंगे भाई तेरे बेटी के दोती के बात में, चल पड़े। अब वो बैल ऐसे खराब से थे, कोई सा इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, वह गाड़ी ऐसी टूटी फूटी सी तर्रक मर्रक करती हुई चल रही है, बहुत ही स्लो स्पीड तय। उनको ऐसा लग रहा था कि इस स्पीड पे तो हम मेरे ख्याल में 1 हफ्ता भी नहीं जा सकते उस निश्चित स्थान पे। रास्ते में परमेश्वर आए और एक
बढ़ई का रूप बना के, कारीगर का रूप बना के, एक अच्छा लंबा थैला टांग रखा, उसमें आरी नारी दिखे, थोड़ी छीनी थोड़ी, और वो बरमे परमे सारे बसोले सारे ले रहा। और कहने लगा भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा लो आपकी गाड़ी में, मैंने भी इधर जाना है। जहां जिस साइड में वो जा रहे थे उसी नगर का नाम ले दिया किसी निकट से का। अब नरसी बोला भाई गाड़ी में बैठन तो नाटता कोई ना, पर यह गाड़ी चल कोई ना, कति कंडम है, कति बेकार सी है ये, शायद हम तो पहुंचाएंगे कि ना पहुंचेंगे, आप भी दुखी होगे। तो वो कहने लगा परमात्मा कि मैं भाई मिस्त्री हूं, कारीगर हूं, और इसमें घना खराबी को ना मैं ठीक कर लूंगा इसने। अब सेठ नरसी बोला भाई बात सुन ले कारीगर, ठीक तो कर ले, पर मेरे पास पैसा देना नहीं हूं, भगवान की महिमा सुना दूंगा तेरे को, भगवान के गुण गा दूंगा, गीत गा दूंगा, शब्द गा दूंगा, और मेरे पास लेन देन ने कुछ कोई ना। भगवान बोला कोई बात ना भाई, मैं भी तो बैठ कर चलूंगा, मैंने पैसे की जरूरत को नहीं। अब वहां चले गए, वहां जाकर के वो बैठा दिए एक अलग से टूटी फूटी सी चौपाट में, क्यों कंगाल आदमी सेठ होता था, बढ़िया जगह धर्मशाला बुक कराते हुए, पता था उनको कंगाल हो लिया, बेइज्जती करेगा हमारी। अब नाई आ गया बुलाने खातिर, बातियो आ जाओ भाई। अब वो अंधे कहने लगे नरसी, ईब तो भाई बात बिगड़ेगी, वहां तो तेरी हुंडी भगवान ने ले ली थी, अरे ईब तो ना आए भगवान, क्या बात होगी। नरसी बोला भाई उसकी लीला वो ही जाने, अब चलो चलना तो पड़ेगा, न्योता आएगा ही, बड़े बैठे बैठे करांगे के। द्वार पे जाके खड़े हो गए, उधर से समधन खड़ी होगी एक थाली लेके और लोटा लेके, के गालेगा इसमें करवे में। एक पड़ोसन आके बोली के गाली समझी ने तेरे समझी ने क्या डाला भात में थाली में तेरी में, इन्हें बोली डले डाले, डले यू के में डालने जो गए रहने नाश कर दिया सारा, मेरी इज्जत का गाहक हो गया यू। और इतना ही सुनते ही भगत की आंखें में आंसू आ गए। कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, वो परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म। उसी समय ऊपर आकाश से दो डले चांदी और सोने के धमाक देसी आकर गिरे उसकी थाली में, दो सोने के चांदी के सोने के डले। वह समझन फिर उल्टी बढ़गी घर में ले, ये दो डले चांदी के ले लेते हैं, डले मांगे थे। और फिर कहते हैं ऊपर से लागे इसके रुपया की वर्षा होने, और फिर भगवान और दूसरा रूप बना के एक बैलगाड़ी जोड़ कर अलग से, उसमें सारे जैसे उस समय जो भी दान दक्षिणा में दिया करते बहु बेटियां बहन बेटियों के लिए कपड़े, बढ़िया बढ़िया वाली साड़ी, बहुत अच्छे वो सितारे सतूरे लगाए हुए, वह एक गाड़ी भर के आके खड़े हो गए। अगले भाई नरसी जी ने भेजा है यो बात के लिए, सामान सारा तार लो, तुम्हारा उतार लो, छोड़ के गाड़ी जाते रहे। अब क्या बताते हैं, नरसिला की हुंडी झाली सावल सा कहाया, दोती का बात भया जब, दोती का ब्याह भया जब भात भरण को आया। अब कौन आया था? वो तो कृष्ण जी ने माना था, कृष्ण जी भर गया, युवती कृष्ण जी कर गया, कृष्ण जी नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। एक दूसरे का नाम लेते रहे तुम, जो करने वाला था उसका पता भी नहीं था। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था में बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था में बाहर में हार लिया। परमात्मा जब
एक खाती बनके, मिस्त्री बनके, कारीगर बनके आके खड़ा हो गया। ने बोला भाई मैं थक गया, तुम्हारा हम सफर हूं, मुझे भी बैठा लो। तो भगत और भगवान की एक वार्ता किसी कवि ने, क्योंकि वो कृष्ण मान रहा था जिसने ये शब्द बनाया है, हमने यथार्थ ज्ञान पता हो गया है, फिर भी हम उस मालिक की महिमा का गुणगान किसी भी रूप में करें, हमारी सुई वहीं जाएगी जहां हम समझ चुके हैं। क्या बोले भगवान? गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यो बोला, ये गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह जी जब न्यो बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है। कृष्ण जी फिर न्यो बोले, भाई के मेरे ते छानी है। कृष्ण जी फिर न्यो बोले, ये क्या मेरे ते छानी है। नाम कृष्ण जात का खाती में जानू, सारा काम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे संवारण, ली हाथ में आरी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ली हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, हरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, भाई ना देवण ने दाम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। वो भक्तों के रखवाला जी, मनमोहन घन श्याम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। बैला ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पलमाए पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पलमाए पहुंचाया जी। वो कृष्ण खाती चला गया, भाई कृष्ण तो प्रणाम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। सो सत जो सतगुरु के शरणे आ गया, वो भगत जीत गया पाला जी। जो सतगुरु के शरणे आ गया, वो भगत जीत गया पाला जी। भाई संत करे ना टाला जी, वे सारे सब विद काम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। अब इस सारे प्रकरण का निष्कर्ष ये है कि 2 प्रकार से मानव जीवन प्राप्त होता है। एक तो काकभूषण ने कई जन्मों में जाकर सेटिंग हुई इसकी, और नरसिंह जी पिछले जन्म से भी प्रभु की
प्यारी प्यारी आत्मा थी, पीछे भी भगत था, एक के पॉइंट पे समझ गया और सब कुछ न्यौछावर कर दिया और अपना कल्याण उसी जन्म में करवा लिया। बोलो सतगुरुदेव। एक समय 5 अंधे थे और उन्होंने सुना कि भाई गांव में हाथी आया हुआ है, तो वो कहने लगे वापस में उन्हें सलाह करी चल हाथी देख कर आते हैं। वो चले जा रहे थे, आगे से उन्होंने किसी ने बताया भाई हम हाथी देखेंगे। तो वो आदमी बोले भाई हाथी के ऊपर देखोगे तुम आंख ना और नियन दो। वो कहने लगे भाई हमारे हाथ आंखों का काम करें, हमने नो बता दो हाथी किसी है, हम हाथ लाकर उन्हें आइडिया लगा लेंगे। तो उस आंखों वाले आदमी ने हाथी के पास छोड़ दिए। तो हाथी के चारों तरफ घूम गए हुए 5 अंधे। एक अंधे ने तो सूंड के ऊपर का हाथ फेरा नो, ये हाथ फेर रहा है, आगे हाथ हट गया तो वहीं रुक गया। एक ने पैरों को का आइडिया लगा लिया, पैरों के ऊपर का हाथ फेर कर देख लिया कि भाई जैसा भी उसने अंदाजा लाया। और तीसरे ने कान देख लिए, काना के ऊपर हाथ फेर दिया। और चौथे ने उसकी दूम पूछड़ ठहगी, उसने हाथ फेरा ऊपर तीन देख लिया, कहा इतना काथी हो से। और 5वें ने उसके पेट पे हाथ फेर लिया, आगे हाथ पिछले पैर हट गए, उस तो अगले हाथ कट गए, उसने हिसाब ला लिया हाथी ईसाई उसे। अब वो आपस में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं रास्ते में और कहते हैं भाई हाथी बेकमाल है, हाथी के हाथी पड़ा था। तो एक कहने लगा भाई हाथी के देखा, जिसने सूंड देखी थी, सूंड का आइडिया लगाया था उसका, वो कहे भाई हाथी बताऊं किसा हो से, बता हाथी हो से पाइप कैसा, क्योंकि उसने सूंड का देख रखा था, आगे हाथ गए नहीं, उसने सोच लिया इतना ही हाथी से। और जिसने पैर देखे थे वो कहने लगे हाथी तू गलत बता रहा, मैं बताता हूँ हाथी कैसा था। कैसा था? हाथी से भाई थांब कैसा, ये पिलर होते हैं ना, पिलर गोल गोल पिलर होया करते पहले अपने गांवों में, उसने थांब बोला करे। तीसरा जिसने वो कान देख रखे थे वो कहने लगा भाई तुम गलत कह रहे हो, मैं बताऊं हाथी किसा, हाथी हो छाज कैसा। उसने वो कान देख रखे, इतने बड़े, उनका एस्टिमेट ला रहा था हाथा तक, हाथी हो से भाई छाज कैसा। अब चौथा बोला तुम भाई गलत कह रहे हो, हाथी हो से पटे कैसा। उसने वो दूम देख रखी थी, वो इतना पूछड़ सा, उसने नो हिसाब सा ला के देख लिया हाथी तो भाई पटे कैसा होता है, पटे जैसा। 5वां बोला नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो, हाथी हो से बिटौड़े कैसा। उसने पेट पे हाथ फेर रखा था। बिटौड़ा बोले हरियाणा में उपले धरण का एक ऊंचा सा बना देते हैं, उपले यानी गोसे सटो करा कर उसमें, और उसके ऊपर का गोबर की ही प्लास्टर कर देते हैं, वो खरदरा सा होता है, अनइवन सा सरफेस होता है उसका, ऐसा ही हाथी का होता है। तो उसने जो पेट पे हाथ फेर का रहा था, उन्होंने बोला हाथी हो से बिटौड़े कैसा। अब वो 5 लड़े, नहीं तुझे नहीं मालूम, मैं ठीक कह रहा हूं। तो वो कह नहीं तुझे नहीं मालूम, मैं सही कह रहा हूं, मैं देखा है अपने, मैंने खूब अनुभव किया। अब उनको आंखों वाला समझाता है कि सूरदासो ये सारा मिलाकर हाथी है, तुम तो खाम खान लड़ रहे हो। तो पुण्यात्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म ये उस परमेश्वर के अंग हैं, ये अलग नहीं है। ये अनुभवहीन ज्ञानहीन लोग लड़ाई करते थे उन अंधों की तरह। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु महेश फाइनल गॉड है, कोई कहना ब्रह्म तो ऊपर कुछ है को ना, बस परब्रह्म है, पूर्ण है। वो तो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने हमें डिफाइन किया और सबकी सचिथि बता के हमें तत्व ज्ञान दिया। अब हमें पता चला कि पूर्ण परमात्मा कैसा है। 2D एनिमेशन
संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के